तुम गए क्यों? ये तुम्हारा मंच है, तुम यहाँ पर आओ, मैं कंधे पे बिठाने तैयार हूँ तुमको। पूरी दुनिया में एक लौता ऐसा नेता है जो खुद नहीं बल्कि आपको नेता बनाना चाहता है। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि सभी तक ये वीडियो जल्द से जल्द पहुंचे। जब फिरौन नहीं रहा, जब नमरूद नहीं रहा, जब यजीद नहीं रहा, तो ये वक्त के जो अपने आप को हिटलर कहते हैं या मानते हैं, ये क्या है? तीसरी मर्तबा इस वतन अजीज का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ना बने इंशाअल्लाह। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार ना बने, ओवैसी साहब ये कह रहे हैं। उसके बावजूद इन्हें मुसलमान बीजेपी का बी टीम, डी टीम, सी टीम कहता है। शर्म आनी चाहिए उन्हें। मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी। शेर तो एक ही है पार्लियामेंट का, असदुद्दीन ओवैसी। मेरे भाई एक कमेंट ओवैसी साहब के लिए जरूर करिए। मेरा मानना यह है कि वो मोहब्बत ही नहीं जिसमें नाकामी ना हो। अच्छा, इतनी लाजवाब शायरी ना पढ़ी असदुद्दीन ओवैसी साहब। इमरान प्रतापगढ़ी को भी डर लग रहा कि कहीं उनका कैरियर आप खाना जाए। देखिए, अगर कोई मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है तो हम बोले चलो प्यारे आ जाते तुम्हारे पास हम। बिल्कुल, जो मोहब्बत का इजहार करेगा उसके पास जाएंगे और जो मोहब्बत का इजहार नहीं करेगा उसके खिलाफ लड़ेंगे। यही तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सोच है और ये सोच हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह। कि कसम खाओ हम मुसलमानों का कुछ नहीं लेंगे, अब तुम तेल कई को ले रहे। यही तो बात है ना यार ओवैसी साहब, मतलब मुसलमानों से ठेलों से कुछ नहीं लेना, दुकानों से नहीं लेना, ईरान से तेल लेना, गैस लेना, ये क्या है भैया? थोड़ा हमें भी समझा। दौलत से कोई कामयाब नहीं होता, दुआओं से कामयाब होता। बेशक असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सही फरमाया। मेहनत हम करेंगे और दुआएं भी इंशाअल्लाह हम करेंगे और मजलिस इंशाअल्लाह कामयाब होगी। दिल्ली हाई कोर्ट को जाकर कहना पड़ा ईद तो मनाने दो सुकून से, ये नौबत आ गई। ओवैसी साहब बात कर रहे हैं उत्तम नगर की, दिल्ली की, कि वहां पे लोगों ने ये कहा था कि ईद नहीं मनाने दिया जाएगा। फिर मुसलमान हाई कोर्ट जाते हैं, वहां से ऑर्डर ले आते हैं, फिर ईद मनाते हैं। ओवैसी साहब उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि आप साथ हैं ओवैसी के। कमेंट करिए। पोलिंग के दिन आप गायब रहते, यहाँ पे बड़े चीखा मार रहे। दोस्तों ये मजाक की बात नहीं है। जब तक आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट नहीं करोगे, AIM पार्टी को वोट नहीं करोगे, जब तक मेरे भाई ये पार्टी कामयाब नहीं होगी, ताकतवर नहीं बनेंगे। ताकतवर बनानी है तो वोट जरूर करिए। हो सकता है कि आप मेरे फोन के बातें सुन के कभी ना कभी जिंदगी में मरने से पहले कलमा पढ़ लेंगे। क्या बात कही यार, दूसरा कोई होता तो डर जाता, घबरा जाता कि मेरी कॉल सुनी जा रही है, लेकिन ओवैसी साहब सैल्यूट है आपको वाकई में भाई। महफिलें उनकी सज रही थी और चर्चा। बेशक इम्तियाज जलील साहब, हमने देखा है महफिलें तो उनकी सजती हैं और बहुत सजती हैं, लेकिन चर्चा होती है तो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ही होती है। टेनी के बेटे ने गाड़ी चला दी किसानों के ऊपर, क्या उसका घर तोड़ा गया? उसको अरे उनके घर को निस्तनाबूद थोड़ी करा जाएगा, निस्तनाबूद उनके घर को नहीं किया जाएगा, निस्तनाबूद तो देख देख कर किया जाता है। कि मेरे आका के ऊपर जब बात आएगी तो चलो निकलो सड़कों के ऊपर। आपको याद है दोस्तों, जब हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अनाप शराब बका गया था, तब इम्तियाज जलील ने किस तरह से प्रोटेस्ट किया था और लंबा चौड़ा काफिला निकाला था। इसे कहते हैं मजलिस, इसे कहते हैं मोहब्बत नबी की। बड़े कश्तियां चलती, उसमें जो लोग पेशाब पैखाना करते वो गिरता है, उसकी फिक्र नहीं। बिल्कुल सही फरमाया ओवैसी साहब ने। बड़ी बड़ी कश्तियां चलती हैं, उसमें पैसेंजर्स बैठते हैं, पेशाब और पैखाना करते हैं, उससे दिक्कत नहीं। आखिर ऐसा क्यों? आपके मजहबी जज्बात है। मेरा रमजान का महीना था, पूरे शराब की दुकानें खुली क्यों थी? छोड़िए ओवैसी साहब, इस बात पर हमें फख्र है कि हमारा ईमान इतना मजबूत है कि इनके कुछ करने और ना करने से हमें फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जमीन मेरे बाप की है, कोई नहीं भिजा सकता कहीं भी मुझे। बिल्कुल सही फरमाया ओवैसी साहब ने। पहला कदम भारत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखा और हम उन्हें अपना बाप मानते हैं, तो ये जमीन बेटे की हुई। क्या नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट को नॉमिनेट किया या पार्लियामेंट ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया? बताइए। कमेंट करिए आप सभी लोग और बताइए कि ओवैसी के जैसा क्या कोई और नेता है जो पार्लियामेंट में इस तरह से दहाड़ता हो। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल
पाकिस्तान को बेइज्जत जिस तरह से ओवैसी करते हैं उस तरह से कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। ओवैसी के लिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों।